आजकल कोविड पेशेंट सांस का तकलीफ बहुत ज़्यादा लेके एडमिट होता है। जब एडमिट होता है उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। तो आपका मन में क्वेश्चन है क्या पहले से हम लोग ऑक्सीजन लेवल नहीं जान सकता? हाँ, जान सकता है। आज का टॉपिक पल्स ऑक्सीमीटर लेके और कोविड पेशेंट किस परसेंटेज में एडमिशन होना चाहिए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर क्या है? बॉडी टेम्परेचर मेजर के लिए जैसे थर्मोमीटर है, वैसे ही बॉडी का पल्स एंड ऑक्सीजन लेवल खून में जानने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर डिवाइस है। ये एक नॉन इन्वेसिव डिवाइस है। इसमें कोई खून नीडल देके पिक करना नहीं जरूरी है। सिर्फ इसमें दो पार्ट है, SpO2 एंड पल्स रेट। जो पल्स रेट है वो पल्स रेट बीट पर मिनट उसका बारे में बोलता है। नॉर्मली ये 60 to 100 होता है। और SpO2 जो है, SpO2 ये आर्टियल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल परसेंटेज का बारे में बोलता है। इसका नॉर्मल है 95 to 100। पल्स ऑक्सीमीटर कैसे यूज करेंगे? पहले पल्स ऑक्सीमीटर लेके एक साइड दबा के एक अंगुली उसका बीच में घुसा देना है और उसका नाखून ऊपर का फेस में रहना चाहिए। फिर एक स्विच है, उस स्विच को ऑन कर देना है। जब ऑन कर देंगे तो एक लाइट का सिंबल आएगा। इस लाइट का बीच में अंगुली रहना चाहिए और थोड़ा देर 30 सेकंड तक वेट करेंगे तो एक वेव फॉर्म आता है। जब ये वेव फॉर्म अच्छा आएंगे इसका मतलब है पल्स का ऑक्सीमीटर अच्छे से काम कर रहा है। इस वेव फॉर्म जब आएंगे तब उसका सैचुरेशन एंड पल्स बीट्स पर मिनट दिखाई देंगे। पल्स ऑक्सीमीटर कहाँ यूज करेंगे? पल्स ऑक्सीमीटर राइट हैंड पर्सन राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड पर्सन लेफ्ट हैंड का इंडेक्स, मिडिल एंड थंब फिंगर में यूज करना है। ये छोड़ के कान में जो ईयर लोब है उसमें भी यूज कर सकता है। पल्स ऑक्सीमीटर यूज का टाइम एक्यूरेसी के लिए आपको कुछ चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। जैसा नेल पॉलिश नहीं रहना चाहिए। अगर पल्स ऑक्सीमीटर का अगर अंगुली है तो वो अंगुली कहाँ भी नहीं दबाना चाहिए। अगर दब गया इसका मतलब है उसका जो आर्टियल सप्लाई है वो दब जाएगा और वो जो वेव फॉर्म है वो बंद हो जाएगा। जब वो वेव फॉर्म बंद हो जाएगा इसका रीडिंग एक्यूरेसी नहीं आ सकता। पल्स एंड SpO2 दोनों ही गड़बड़ हो सकता है। जिसको एवी फिस्टुला है या इसका सिस्टोलिक BP अगर 80 का नीचे है उसमें भी एक्यूरेसी गड़बड़ हो सकता है। और जो कोल्ड एंड एक्सट्रीमिटीज है जैसा पेरिफेरल कोल्ड है और कोई ब्लॉक हो रहा है आर्टिकल सप्लाई में तब भी वो प्रॉब्लम हो सकता है एक्यूरेसी में। पल्स ऑक्सीमीटर डिवाइस में आप दो चीज़ देख सकता है, एक है पल्स रेट और एक है SpO2। पल्स रेट जो है पल्स रेट बीट पर मिनट वो रिप्रेजेंट करता है। जैसा इसमें दिखाई दे रहा है 80 to 81, इसका मतलब है मेरा पल्स रेट एक मिनट में 80 बीट्स पर मिनट हो रहा है, चल रहा है। इसका नॉर्मल रेंज क्या है? इसका नॉर्मल रेंज है 60 to 100 एडल्ट के लिए। बच्चे के लिए इसको थोड़ा ज़्यादा होता है। पल्स ऑक्सीमीटर में और एक पार्ट SpO2 दिखाई दे रहा है। SpO2 रिप्रेजेंट करता है खून में ऑक्सीजन लेवल कितना है। नॉर्मल पर्सन के लिए SpO2 लेवल 95 to 100 रहता है। सिर्फ कोई COPD पेशेंट, ब्रोंकल एस्मा और हार्ट का कुछ पेशेंट है जिसका 88 to 92 तक नॉर्मल है। बाकी जैसे नॉर्मल पर्सन है उसका 95 का ऊपर ही SpO2 रहता है। अगर 95 का नीचे चला जाएगा तो उसको हाइपोक्सिया बोल सकता है। कोई पेशेंट को अगर 90 का नीचे चला जाएगा तो वो सीवियर हाइपोक्सिया है, उसको तभी तुरंत एडमिशन होना चाहिए। कोविड पेशेंट के लिए अगर 96 उसका परसेंटेज SpO2 है और वो अगर 40 कदम चला और उसमें 3 पॉइंट SpO2 गिर गया, जैसा 93 हो गया, इसका मतलब है वो उसको तुरंत डॉक्टर एडवाइस चाहिए, ऑक्सीजन सप्लीमेंट चाहिए और नेबुलाइज या ऑक्सीजन सप्लीमेंट चाहिए।
उसको 90 का नीचे चला गया, 93 या 90 से नीचे चला गया, उसका मतलब उसको तुरंत उसको एडमिशन करना पड़ेगा। आज का टॉपिक का कंक्लूजन ये है, इस कोविड सिचुएशन में हर घर में पल्स ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर एंड बीपी मशीन रहना जरूरी है। अगर सांस का तकलीफ है तो पल्स ऑक्सीमीटर बहुत ही हेल्पफुल होता है। उसको कौन सा टाइम में एडमिशन करना चाहिए और कौन सा टाइम में ऑक्सीजन सप्लीमेंट उसको चाहिए। जैसे 95 to 100 है तो नॉर्मल है, अगर 95 से 90 का बीच में है तो शायद उसको ऑक्सीजन सप्लीमेंट जरूरी हो सकता है, लेकिन 90 का नीचे चला गया तो तुरंत उसको एडमिशन होकर एडमिट होना चाहिए। और क्या है, अगर कोई 96% है, कोई कोविड पॉजिटिव है और 96% है और वो अगर 40 कदम चला तो उसमें अगर 3 पॉइंट सैचुरेशन कम हो गया, जैसा 96 से 93 हो गया, इसका मतलब है उस पेशेंट को तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए और ऑक्सीजन सप्लीमेंट का ज़रूरत है, क्योंकि इससे नीचे चला गया तो उसको सांस का तकलीफ बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तब उसको लाइफ रिस्क हो जाएगा और वेंटिलेट भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कोई अच्छा टॉपिक लेंगे। You were gone from the start, now you tear me apart.